आप सभी को जी मेरी तरफ से राम राम व सनातन धर्म की जय। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से ना 10 सालों के बाद ये इलेक्शन हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि 370 खत्म होने के बाद ये इलेक्शन है, तो बड़ी नजरें हैं यहाँ पर। जम्मू कश्मीर में तो लोगों की नजरें हैं ही, पाकिस्तान में भी इसकी चर्चा हो रही है कि भाई 370 के बाद यहाँ इलेक्शन हो रही है, तो अगर एनसी और कांग्रेस यहाँ पर सरकार बनाते हैं तो वो 370 वापस ले आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान भी इंटरेस्टेड है कि भाई यहाँ पर एनसी और कांग्रेस सरकार बनाए। मेरे साथ ना नुक्षम चौधरी जी हैं, जो कि एक बड़े अच्छे प्रवक्ता भी हैं और साथ ही में इस समय विजयपुर में इलेक्शन भी देख रहे हैं और इस समय एमएलए हैं राजस्थान में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू में, मंदिरों के शहर में। मैम, क्या कहेंगे जिस तरह से इलेक्शन चल रहे हैं और 370 के बाद इलेक्शन हो रहे हैं? आपने सुना भी होगा 370 के चलते यहाँ पर दो दो कानून होते थे, दो दो झंडे यहाँ पर होते, स्टेट का अपना फ्लैग, मतलब इस तरह की चीजें थी। पूरे देश में अलग सी थी और यहाँ पर अलग थे। जो यहाँ के कश्मीर के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने वर्चस्व इस तरह का बनाया था कि इस तरह से चलेगा। मोदी जी ने 2019 में इसे खत्म किया और जो हम कहें कि जेएंडके को देश के साथ एक जोड़ा, जो कि पहले ये दो दो झंडे लेकर यहाँ पर जो पहले का रिवाज था। आपको लगता है कि इसकी बहुत जरूरत थी जो मोदी जी ने आके 2019 में ये काम किया? मैं आशीष जी आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जब ये ऐतिहासिक फैसला आया था अगस्त 2019 में, तो उस टाइम मैं विदेश में थी। तो जैसे हम सुबह उठे तो आया एक आर्टिकल छपा, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। हम लोग मतलब बिल्कुल हमारे जैसे शॉक लग गया हमें, ये क्या हो गया। मतलब बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत ऐतिहासिक फैसला था। उसके बाद हम एक आम नागरिक होने के नाते, मेरी एक हिंदुस्तान का आम नागरिक होने के नाते जो विदेश में बैठा, ये सोच रहा था अब शायद से जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ विरोधी दल कुछ करेगा। मैंने एक इंसिडेंट नहीं सुना जहां कहीं खिलाफत हुई हो, या कहीं मिलिटेंसी अटैक हुआ हो, या किसी ने विरोध किया हो, या कुछ और हो गया हो। ये ऐतिहासिक फैसले को जिस तरीके से जमीनी स्तर पर मोदी जी लेकर आए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला दिखाई देता है। एक देश में दो झंडे दो निशान लाने का तो क्या, दो संविधान का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का मुकुट है, हिंदुस्तान का ताज है। उसकी सरपरस्ती, उसकी बाशिंदगी, मौजूदगी रहनी चाहिए। और वो इसी तरीके से, अगर जम्मू कश्मीर सुकून में है, मुतमईन है, अमन चैन में, आप ये लगा लीजिए पूरा भारत अमन चैन में है। आज जैसे कि आप बता रहे हैं 370 हटने के बाद 10 साल बाद यहां पर चुनाव हो रहे हैं, और 10 साल के ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहे हैं। ये रोड, बिजली, पानी का मुद्दा नहीं, ये इलेक्शन, वो जो 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं उनमें कहा जाता है बिजली के मुद्दे हैं जी, रोड के मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे। ये आगे आने वाले 10 साल जो हैं हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों के वर्चस्व का इलेक्शन है। ये उनकी अस्तित्व का इलेक्शन है। ये इलेक्शन वैसा आम इलेक्शन की तरह नहीं है। अगर 10 साल के बाद जनता एक विधायक को चुनने जा रही है, तो बताइए उसका महत्व कितना बड़ा होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। हम लोग अभी एक जगह में आर्टिकल पढ़ रही थी कि जब धारा 370 नहीं हटी थी, उससे पहले एससी, जो आज ये कहते हैं हमारा संविधान आरक्षण खतरे में, उनको तो यही बता देना चाहिए कि 370 आने के बाद तो आपको आरक्षण मिला है। पहले आपको रिकॉग्नाइज कौन कर रहा था जम्मू कश्मीर में? आपको रिकॉग्निशन ही 370 हटने के बाद आरक्षण जो है भाजपा ने दिया है आपको जम्मू कश्मीर में। जो महिलाएं या बेटियां जिनकी शादियां जम्मू कश्मीर से बाहर हो जाती थी, वो अपनी प्रॉपर्टी राइट्स अपने क्लेम नहीं कर सकती थी। दूसरी बात, ये इतने बड़े बड़े मुद्दे यहां पर डेवलप किए गए 370 के बाद। तो जो मुल्क विरोधी शक्तियां हैं, जिन्होंने सोच रखा है कि मुल्क के मरकज को बिगाड़ के रखना है, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज भी है, हिंदुस्तान की सरपरस्ती भी है, उसको किस तरीके से खराब करें, तो वो पाकिस्तान हो या आसपास के जो हमारे मुल्क हैं, जिनका एक हमारी तरफ ऐसी नजर रहती है कि अमन चैन कैसे खराब करें, उनके साथ उनके तालमेल बन रहे हैं। मैं कल कहीं एक जगह पढ़ रही थी कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है, वो आतंकवाद को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा गठबंधन है। हम लोग यहां पर आतंकवाद खत्म करके, टेररिज्म को खत्म करके टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं।
हम देश की जनता को बता रहे हैं ये देश का स्वर्ग है, आप लोग आइए, लोगों से भेंट कीजिए, हम लोगों को बुला रहे हैं। और जिन्होंने यहां पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया, स्टोन पेल्टर्स का पत्थरबाजी एक बहुत बड़ा मुद्दा चला था। हम लोग एक आम नागरिक होने के नाते अखबारों में पढ़ते थे, न्यूज सुनते थे, हम लोगों के विजन में आता था, तो हम हैरान रह जाते थे कि छुट्टी वाले दिन सानू सद्दा दिता कि आज पत्थरबाजी करनी है। ये कहां के उसूल है, ये कहां के नियम है कि एक आम नागरिक एक देश में रह भी नहीं सकता। गरीब लोगों को आप गुमराह करके पैसे दे के उनको पत्थरबाजी करवा दो, गाड़ियां रुकवा दो, किसी और देश विरोधी शक्तियों के साथ मिलवा दो। तो ये तो धारा 370 हटने के बाद मोदी जी के भाजपा के नेतृत्व में जो इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया, मैं ये मानती हूं आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की दशा दिशा तकदीर तस्वीर बदलेगी, अमन चैन आएगा। मोदी जी कहते हैं नया कश्मीर, उसके विजन हम और आप कर सकते हैं, जहां पे नौजवान लोगों को पत्थरबाजी हटाकर रोजगार मिलेगा, काम मिलेंगे, सड़कें बनेगी, यहाँ का आम आदमी अपने प्रॉपर्टी राइट से क्लेम कर सकेगा, SC ST रिजर्वेशन ले सकेगा। इससे बड़े मुद्दे क्या हो सकते हैं, आप बताइए। बिल्कुल मैम, अभी ये जो बाकी पार्टीज हैं जैसे एनसी और कांग्रेस का आपने भी जिक्र किया, ये अपने मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं कि अगर हमें सरकार में आते हैं तो हम जी यहाँ पर एक जो टेररिस्ट सपोर्टर्स हैं उनको रिहा कर देंगे, जो जेलों में बंद हैं, यहाँ पर PSA जैसे कानून है उसको हटा देंगे, मतलब उन ताकतों को फिर से उजागर करने की बात कर रहे हैं अगर ये लोग सरकार में आते हैं। कुछ हमारे यहाँ के मंदिर हैं पुराने, उनके नाम चेंज करने की बात की जा रही। शंकराचार्य जी काफी पुराना मंदिर है और हमारी एक सभ्यता और संस्कृति जुड़ी है उसके साथ, उसका नाम चेंज करने की बात कर रहे हैं। क्या अब इनके पास यही कुछ चीजें रह गई हैं लोगों को मतलब उनमें जाने के लिए? आप देखिए, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो ये कहता है कि जिन व्यक्तियों ने टेररिज्म को बढ़ावा दिया या टेररिस्ट एक्टिविटीज से जुड़े रहे, हम उनको रिहा करा देंगे, इससे ज्यादा खराब नियत एक पॉलिटिकल पार्टी की क्या हो सकती है? कि आपके पास डेवलपमेंट का, लोगों के भलाई का, जनता के आवाम का जो आपके साथ जुड़ी है, आपको वोट दे रही है, उनको रोजगार का, उनको नौकरियां देने का, बुजुर्गों की भलाई का, पेंशन का, SC एक्ट, किसी चीज का आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आपके पास सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जिन्होंने टेररिज्म एक्टिविटीज की हम उनको रिहा कर देंगे। हम इसके बिल्कुल विरोध में हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिन्होंने देश को नुकसान पहुंचाया, देश की जनता को नुकसान पहुंचाया, जम्मू कश्मीर की जनता का अमन चैन खराब किया, उनको रिहा नहीं किया जाएगा। और ऐसे पॉलिटिकल मुद्दे हैं तो इसका मतलब आपकी बड़ी खतरनाक नीति है, आपकी देश हित की नीति नहीं है, देश के मुल्क विरोधी नीतियों में से आप जुड़े हुए हो। देश हितैषी नहीं हो, मुल्क हितैषी नहीं हो। अगर आप नेशनलिस्ट होते तो नेशनलिस्ट कोई भी होगा, चाहे वो बेशक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं उसका जुड़ाव है, पर कोई भी नेशनलिस्ट ये नहीं कहेगा हम किसी टेररिस्ट को रिहा करा देंगे, या टेररिस्ट एक्टिविटीज के साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनको जेल से रिहा करा के उनके अवाम पर आप एक चुनाव लड़ रहे हैं। इससे बड़ा पॉलिटिकल करियर, डेवस्टेशन ऑफ पॉलिटिकल करियर, डेवस्टेशन ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसीज एक मुल्क में अपलोड नहीं हो सकता जिस तरीके का नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ है। बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। लक्ष्मण चौधरी जी हमारे साथ बात कर रहे थे और 370 के बाद ये 10 सालों के बाद इलेक्शन हो रहा है और बिल्कुल सही कहना है, एक नेशन के अंदर एक और नेशन बनाया जाता था 370 के चलते, तो ये तो चीज चलती ही नहीं है और कई लोगों ने अपनी जानों की आहुति दी इस 370 के लिए। आज समय है देश विरोधी ताकतों को जवाब देने का और ये समय आ चुका है कि किस तरह से जो देश के साथ लोग चलते हैं वो उनको जो है जवाब दे। देखते रहें JK मीडिया, अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक राम राम।